नमस्कार। नाद ब्रह्मा मुपास्महे। जय संगीत। आप सभी संगीत साधकों, संगीत उपासकों, संगीत श्रोताओं और भक्तिमय सभी जनों को संगीत साधना के इस YouTube चैनल पर संगीत के दर्शन, अनुभूति करने के प्रयास में हम सदा से जुटे हैं। आप सभी के मध्य संगीत साधना YouTube चैनल का जो शीर्षक है संगीत साधना, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी संगीत उपासक, संगीत साधक सभी इसे गौर से श्रवण करिएगा। हम प्रारंभ करते हैं कि हमारी संगीत साधना और स्वर साधना क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संगीत साधना वास्तव में है क्या। आज का हमारा विषय रहेगा हमारा शास्त्रीय संगीत और उसके प्रति हृदय के भाव। तो संगीत साधना क्या है, इसका हम पहले प्रयास करते हैं, इसको जानते हैं और इसके मैं कहूँ तो दर्शन हम करते हैं। संगीत साधना मैं कहूँगा कि संगीत के दो स्तंभ हैं, स्वर और लय। स्वर और लय संगीत के दो स्तंभ हैं। इनकी नित्य प्रति उपासना करना उप आसने उप समीपे, अर्थात हमारे गुरुदेव जी के सभी अपने अपने गुरुदेव जी के तालीम लेते हुए उनके चरणों के समीप उनकी चरण रज की सुगंध लेते हुए जो उपासना करता है, जो भक्ति करता है, उनको भजनों से अपने किसी भी प्रकार के गायन से, शास्त्रोक्त गायन से जो रिझाता है, वह संगीत की परम उपासना है। अब हम जानते हैं कि संगीत साधना, स्वर साधना में क्या क्या विशेष बात है। तो मैं बताता हूँ, कंठ का सुरीला होना। आहा, कितनी अच्छी बात है। कंठ का जब सुरीला होगा, कंठ में सुरीलापन होगा, तो साधना में इतना रस भरेगा कि सभी संगीत श्रोता जैसे सांगीतिक भाषा में जैसे वाह का अंदाज लगता है कि क्या बात है, वाह, तो वो भाव हमें सब जगह मिलेगा। हमें उस वाह का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब हम जानते हैं कि संगीत साधना में कितनी बातें मुख्य रूप से जरूरी है। तो इसके मैं 4 भाग आप सभी के साथ में साझा करता हूँ। सबसे पहले श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया का संगीत में कितना महत्व है, ये आप और हम सब जानेंगे। उसके बाद में संगीत में सुरीलापन। आहा, संगीत में सुरीलापन कितना सुकून देता है, कितना असर करता है। उसके बाद में गाने में माधुर्यता, और उसके बाद में हम जानेंगे स्वरों की मर्यादा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन क्रिया। तो संगीत में श्वसन क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो हम आप सभी को प्रयास करते हैं बताने का कि पुस्तकी ज्ञान, हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद, माता पिता गुरुदेव ईश्वर कृपा से जो भी हम अनुभूति करते हैं और जो भी पुस्तकी ज्ञान हम पढ़ते हैं, उन सब का सार आप सभी के सामने हम प्रयास कर रहे हैं। श्वसन क्रिया हमारा शास्त्रीय संगीत, साहित्य और हर चीज़ से मैं कहूँगा, साहित्य, संगीत, योग और हमारा स्वास्थ्य भी इस पर निर्भर करता है। तो श्वसन क्रिया से मैं कहूँगा कि अगर कोई गायक
किसी भी प्रकार की गायकी गाता हूँ। और मैं यहाँ पे मुख्य आधार लेऊँगा ध्रुपद गायन का, क्योंकि ध्रुपद गायन में अत्यधिक फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। उसे हम मर्दाना गायन भी कहते हैं। तो हम ध्रुपद की बात करें या किसी भी प्रकार का गाना, क्योंकि श्वसन क्रिया तो हर गाने में ही महत्वता रखती है। तो श्वसन क्रिया अर्थात श्वसन क्रिया जिनकी सटीक नहीं है, सही नहीं है, उसको गाने में बहुत दिक्कत रहती है। सहूलियत से वो गायन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गायन करते वक्त श्वसन क्रिया का सही रूप से क्रमबद्ध रहना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। जब श्वसन क्रिया सटीक नहीं रहेगी तो बार बार श्वास का लेना परम आवश्यक हो जाएगा, और बार बार श्वास लेने से बहुत बार लय से भी हम बिछुड़ सकते हैं, या श्वसन क्रिया में कठिनाई होने पर हमें ज़ोर से सांस भी लेना पड़ सकता है, जो कि गायन में बहुत ज़्यादा खटकता है, जिससे हमारी गायकी में वो रस नहीं छलकेगा। अतः दमा का कोई रोगी अगर गायन करता है तो वो सहूलियत पूर्ण रूप से नहीं बरतता, अर्थात पूर्ण रूप से आराम और सुकून की गायकी वो नहीं गा सकता। अतः इसमें योग भी परम आवश्यक है। नियमित ओम तत्सत, ये जो ब्रह्म के 3 वर्ण हैं, आप सभी इनको जानें, इनकी नियमित उपासना करें, इनको नियमित शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से इसका उच्चारण करें। दूसरा मैं कहूँगा सुरीलापन। सुरीलापन से क्या अभिप्राय है कि स्वरों की शुद्धता, कोमलता और तीव्रता का सहज ही अनुमान लगाए और स्वरों को एक स्थित स्थान पर, जहाँ वो विराजित हैं, वहीं पर उनको बैठाएं, अर्थात जहाँ सुर का स्थान है उसको वहीं पर लगाएं, अर्थात जहाँ षडज है उसको षडज पर ही लगाएं। उसे अस्थिरता से हिलने डुलने ना दें, उसमें ठहराव अत्यंत आवश्यक है, तभी वो सुरीलापन गाना हमें असर करेगा। रही बात सुरीले की, तो ईश्वर का दिया संगीत और ईश्वर की दी आवाज़ का तो कोई तोड़ ही नहीं होता, किंतु अगर ईश्वर की पूर्ण कृपा ना हो और संगीत में सुरीलापन ना हो तो अधिक रियाज से हम उसको कुछ हद तक प्रयास कर सकते हैं। मैं यहाँ कहूँगा कि ईश्वर की पूर्ण कृपा या पूर्ण कृपा होना या ना होना, ये यहाँ पे विषय नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है वहीं संगीत बरसता है। बिन ईश्वर कृपा हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा पांडित्य कर्म और हमारी देव विद्या अर्थात ज्योतिष, ये किसी के भाग्य में नहीं होती है। अतएव सभी परम उपासक को संगीत की जब प्राप्ति होती है, उसकी कुंडली में संगीत का, वाणी का योग अगर अच्छा बन रहा है तो ये ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए और उनके ग्रहों का मैत्री भाव को उनको प्रणाम करना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा कि सुरीलापन अगर ईश्वर की कृपा से है और आप अधिक रियाज कर रहे हैं तो आप अपने रियाज शब्द जो है वो उर्दू का है, इसको आप हिंदी में अभ्यास कहेंगे। तो अभ्यास आप अगर नित्य प्रति दैनिक जीवन में लाते हैं तो आपका संगीत पूरे विश्व भर में एक हरि की गूंज से उत्कृष्ट होता चला जाएगा। आप नित्य प्रति संगीत की उपासना में लीन हो जाएंगे। आप इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर हरि सुमिरन में लीन होंगे। फिर मैं बात करता हूँ, पहली हुई श्वसन क्रिया, दूसरा हमारा सुरीलापन और तीसरी हम बात करेंगे माधुर्यता। गायन में माधुर्यता परमावश्यक है। जैसे कि एक गमक की हम परिभाषा आपको बताते हैं। हमारा जो संगीत है उसमें अत्यधिक गणित और संस्कृत का माहौल बहुत है। तो मैं संस्कृत में एक गमक की परिभाषा बताता हूँ
कि स्वरस्य कंपो गमकः श्रोतृचित सुखावह, अर्थात स्वरों का इस प्रकार कंपन करना गमक कहलाता है जिससे श्रोताओं का चित्त प्रसन्न हो। हालांकि संगीत केवल और केवल माता पिता गुरु ईश्वर को रिझाने का विषय है और सभी को संगीत की सेवा में सदा लगे ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं माधुर्यता की बात यहाँ पे करूँ तो ईश्वर जहाँ कृपा करें वहाँ संगीत हमारा पांडित्य क्रम देव विद्या अर्थात ज्योतिष और स्वरों की गंगा सदा ही बहती है। स्वरों में माधुर्यता लाने के लिए नित प्रति अभ्यास परम आवश्यक है और अभ्यास में भी सही अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। सही अभ्यास आप अगर ना करें तो आपके स्वरों में बहुत से दोष छलकते हैं और वो दोष फिर मिटाए ही नहीं मिटते, ये बड़ा असंभव प्रयास हो जाता है। अर्थात जब एक प्रारंभिक संगीत का विद्यार्थी परम गुरुजनों से जब संगीत की तालीम लेते हैं तो गुरुदेव जी उनको सदा अच्छा संगीत सिखाते हैं। अर्थात संगीत साधक को सदा यही समझना चाहिए और यही जानना चाहिए और जानना परम भी आवश्यक है कि उनको सदा गुरु जी के कहे संगीत का ही पालन करना चाहिए। अन्यथा आपकी वाणी में बहुत से दोष छलकते हैं